हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से बात कर रहे हैं अनीता जी के बारे में। जी हाँ, अनीता जी की वीडियो आई है। अनीता जी का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और गुस्से में भी नज़र आ रही हैं। और गुस्सा आ रहा है उनको किस पर? अपने बेटे और बहू पर, और दूसरा हेटर्स पर। तो अनीता जी के हेटर्स कौन हैं? जो उनको गंदे कमेंट्स करते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनको गंदी गंदी बद्दुआ देते हैं। और जब से ललित की शादी हुई है, आपने देखा हो कि ललित प्योर वेजिटेरियन बन गया है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लग गया है, क्योंकि जो रवीना है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है। वो भगवान कृष्णा को मानती है। इसी चीज़ को देखकर जो हेटर्स हैं वो अनीता जी को बोल रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं सिखाया अपने बेटे को। अपनी बहू को देखो, जो ललित को कितना बदल दिया। तुम्हारा बेटा अब नॉनवेज छोड़ दिया है। तो उसी बात पर अनीता जी ने लोगों को जवाब दिया और संस्कारों की बात की कि लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम्हारे बेटे में संस्कार नहीं है, कुछ सिखाया नहीं है। वही तो इस बात पर अनीता जी ने बताया कि जब मैं बोलती थी कि जा मंदिर जा, भगवान शिव जी पर जल चढ़ा करा, तो तब ललित बोलता था कि कहाँ मंदिर जाऊँ, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपको ही भगवान मानता हूँ, मेरे भगवान तो मेरे सामने बैठे हैं। तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो ललित ने ऐसा कदम उठाया और उसने बिना बताए शादी कर ली, जिससे माँ बाप का दिल बहुत ज़्यादा दुखा। और दिल तो दुखा ही साथ जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है, जो बसंती के सपोर्टर कह लो या फिर जो उनके हेटर्स कह लो, जो सब उनको इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। बात करें दादाजी की, तो दादाजी भी उसको ताना मारते हुए नज़र आए। अपनी लैंग्वेज में कह रहे थे कि बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था, ऐसा क्या हुआ, नालायक ने किसी से पूछा भी नहीं। तो इस तरह से हर तरफ से अनीता जी को गंदे ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से अनीता जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक तो गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, और दूसरा जब से वो गाँव गई हैं तब वहाँ पर भी आसपास के लोगों ने पूछा होगा कि क्या हुआ, क्योंकि जो सिटी है वहाँ पर लोग कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। उनका कोई किसी से एक दूसरे से ऐसा बॉन्ड नहीं होता है। पर जो गांव में है वहाँ लोग आसपास के बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और बात की जाए संस्कारों की, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि अनीता जी जो उनके घर खाना खाने आए थे लोग, उनसे भी पूछ रही थी कि आपने कभी देखा कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है। तो इस तरह से अनीता इसीलिए गांव जाने से डर रही थी, क्योंकि वहां जाएगी तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि शादी हुई है और फिर तुम्हारी बहू कहाँ है, इस सब बारे के लिए। इसीलिए अनीता जी गांव नहीं जाना चाहती थी। और लोग, अनीता जी बोल रही थी कि लोग उनको शादी के लिए ट्रोल कर रहे हैं, तो हमने तो बोला ही था कि सब ठीक होता तो आप लोगों को पता चल जाता। और रवीना के पास जाकर भी लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि रवीना ने ललित को किडनैप कर लिया है। पर इस पर भी रवीना ने जवाब भी दिया था कि मैंने किसी को नहीं रोका है, पर कोई अगर खुद ही नहीं जाना चाहता तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और दूसरा, जो लोग रवीना को बोलते हैं कि इतना पूजा पाठ करती है, इतने पूजा पाठ का क्या फ़ायदा जब अपने सास ससुर को ही नहीं पूछती। तो इस पर भी रवीना ने बोला कि आपको क्या पता कि मैं अपनी फैमिली से मिली हूँ या नहीं मिली हूँ। और जब ये लोग मुंबई गए थे, जब भी मैं इनके साथ ही थी। जबकि अनीता जी ने बताया था कि इन्होंने उनकी एक सब्सक्राइबर थी जो उनसे मिलने आई थी। तो मतलब यहाँ पर अनीता जी ने झूठ बोला, क्योंकि बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो अनीता जी छिपा रही हैं, क्योंकि वो बार बार बोलती हैं कि इस बार मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी, और फिर वो कुछ बताती भी नहीं है। तो ऐसा क्या है जो लोगों को वो बताना चाहती हैं, और कौन है जो उनको बार बार वो सब बातें बताने से रोक लेता है? क्या उनके बच्चे उनको ऐसा करने से रोकते हैं? और अनीता जी क्या बताना चाहती हैं? और जब से अनीता जी गाँव गई हैं तब से लोग बसंती के चैनल पर जाकर भी उनको बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स कर रहे हैं। तो फिर वहाँ अनीता जी और बसंती के बीच में ऐसा क्या चल रहा है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।